कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम करते हैं आज के न्यू व्लॉग में, न्यू वीडियो में। और हम आए हुए थे ऊपर ऊपर धूप सेक रहे थे। इतनी मज़े की धूप थी ना कि मज़ा आ गया। और अम्मी ने नूर के मेरे ऑयल भी लगाया क्योंकि कल है फ्राइडे। तो फ्राइडे वाले दिन टाइम नहीं मिलता। यहाँ से मैं देखने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया। और अभी मैं तो नीचे जाऊँगी। अम्मी अब अपने ऑयल लगा रही हैं। तो अम्मी ने कहा है कि तुम नीचे जाओ और जाके नमाज़ पढ़ो। 3 hours later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम आ गए किचन में और आज मैं बना रही हूँ शाम में। कल भी मैंने शाम में खाना बनाया था और आज भी मैं शाम में ही खाना बना रही हूँ। तो 2-3 दिन हो गए मुझे शाम में खाना बना रही हूँ क्योंकि दोपहर में कोई ख़ास भूख नहीं लगती। कोई स्नैक्स वगैरह बना लेते हैं तो वो उससे पेट फुल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज आलू की सब्ज़ी, बहुत मज़ेदार सालन। आप देखिएगा कैसे बनते हैं। तो सालन बनाने के लिए मैंने आलू लिए हैं यहाँ पर तकरीबन। ये हैं आलू 1 किलो के करीब होंगे, 1 किलो से थोड़ा कम। और यहाँ पे टमाटर और प्याज ले लिया है, ऑयल रखा है, लहसुन अदरक का पेस्ट रखा है, बाकी मसाले आपके सामने डालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा चम्मच है तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच ऑयल कर डाल देती हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया तो हम यहाँ पे डाल देंगे प्याज। ये है कच्चा प्याज, मैंने 2 छोटे प्याज लिए थे, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। इसको हल्का सा बस ब्राउन करेंगे। कच्चा प्याज है और वैसे भी मैंने इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, तो मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया। इसके साथ ही मैं डालूँगी यहाँ पर ज़ीरा और 1 चम्मच डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट भरकर। इसमें तो इसका लहसुन अदरक का जो है थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन हमारा हो गया है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर टमाटर और साथ में मैं डाल दूँगी इसमें मसाले। 2 भर के चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच डालूँगी धनिया पाउडर और थोड़ा सा डालूँगी हल्दी। बहुत मज़े का माशाल्लाह सालन बनता है ये। आप इसे रोटी के साथ खाएंगे, सुबह पराठे के साथ खाएं, आपको गोश्त को पीछे छोड़ देगा ये सालन। थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मसाला अच्छे से भून जाए और टमाटर भी हमारे गल जाएं। दो से 3 मिनट में इसे छोड़ दूँगी ऐसे ताकि टमाटर गल जाएं। तो माशाल्लाह हमारा मसाला भुन गया है और टमाटर भी सारे गल चुके हैं। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी इसमें आलू। आलूओं का सालन बचपन में बहुत खाते थे, अम्मी हमारी बनाती थी। इतना मज़े का सालन बनता है। वैसे तो हम खुश्क आलू भी बहुत बनाते हैं लेकिन शोरबे वाला जो सालन है, ग्रेवी वाला, बहुत मज़े का बनता है। इसको 2 से 3 मिनट में आलूओं को ऐसे भूनूंगी, छोड़ती हूँ इसे ऐसे ही ताकि इसका जो आलूओं का जो थोड़ा पानी है ना इसमें ड्राई हो जाए। ये देखिए आलू भी हमारे भुन गए हैं। अच्छा, मैंने इसमें नमक नहीं डाला था। अब मैं डालूँगी इसके अंदर 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा और। अच्छा, अब मैं इसके अंदर डालूँगी दही। दही मैं शोरबे वाले सालन में आलूओं में लाजमी डालती हूँ, इससे बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। विंग नहीं, वो आज नहीं, आज मैं दूसरे स्नैक्स बनाऊंगी। ये दही की भुनाई कर लेते हैं हम यहाँ पर अच्छे से। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है। अभी से इतना प्यारा कलर आ गया इसमें।
तो देखिए दही हमारा सारा माशाल्लाह भुन के आलूओं की अच्छे से भुनाई हो गई है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी पानी, और इस स्टेज पे ना आधे से आलू तो कुक हो जाती हैं इसके अंदर, दही के अंदर ना। अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, बहुत जल्दी बनने वाली सालन है ये। पानी अपने हिसाब से डाल लें बस। कहते हैं ना सब्जियों में आलू सब्जियों का बादशाह है सब्जियों में, और वाकई बादशाह है। हर चीज़ में आलू डालते हैं हम लोग इसमें। इसे कवर कर दूंगी इसे मैं 5 से 6 मिनट के लिए। मैं यहाँ बनाने लगी हूँ समोसा आलू कचौरी, जो कि बेहद आसान है बनाना इसे, और खाना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। जब मज़े की चीज़ बनी हो तो खाने में बहुत आसानी होती है। तो ये समोसे बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत बनाना आसान है। और सबसे बड़ी बात, कम बजट में और कम मेहनत में इतनी अच्छी रेसिपी है ये। तो यहाँ पे मैं लूँगी 1 कप मैदा, 1 कप ले लें या 1.5 कप ले लें, अपने हिसाब से ले लें आप। तो मैंने यहाँ तकरीबन 1.25 कप मैदा लिया है। इसको हम सबसे पहले छान लेंगे। बहुत मज़ेदार स्नैक्स हैं ये, जब से सर्दी शुरू हुई है दिल करता है कुछ ना कुछ बनाकर खाएं। अच्छा, इसके अंदर जो मसाले जाएंगे अब वो ये हैं: सुरख मिर्च कुटी हुई, कलौंजी है जिसमें अल्लाह ताला ने मौत के अलावा हर चीज़ के लिए फ़ायदा रखा है हमारे लिए, और ये है अजवाइन। इसका टेस्ट इतना कमाल का है ना इसके अंदर, और खुश्क मेथी, इन दोनों का टेस्ट बहुत कमाल का है। और यहाँ पे लेंगे हस्बे ज़रूरत नमक और ज़ीरा। इन सब चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे, और तकरीबन 2 से 3 चम्मच लेंगे हम इसमें ऑयल। ये डाल दिया ऑयल बस। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छे से हाथ से मसल करना। इसको पूरे ऑयल को हमने मैदे के अंदर मिक्स कर लेना है। देखिए अभी और होगा मिक्स। तो देखिए हमारे माशाल्लाह आलू हो गए हैं तैयार। बिल्कुल कितना प्यारा कलर आ गया इसका, और खाने में तो होते ही मज़े की हैं माशाल्लाह ये। तो यहाँ पे मैं डालूँगी सब्ज़ मिर्च, और आखिर में डालूँगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। ये हो गया हमारा। तो ये देखिए मैंने सारा इसमें मसल लिया है, इसको ऐसे ऐसे हाथ से, दोनों हाथों से मसल लिया है। अब इसकी ये देखें मुट्ठी बंद हो रही है अच्छे से, ऐसे ही हमें चाहिए था। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 आलू। ये हैं आलू, 2 आलू लिए थे मैंने छोटे साइज़ के, और इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। आपके पास मैशर है तो मैशर से कर लें, या फिर कद्दूकश में कर लें, लेकिन ऐसे नहीं कीजिएगा क्योंकि इसकी गुठली कोई भी रही तो वो हमें आगे जाके तंग करेगा। तो इसके साथ ही मैंने डाला है इसके अंदर 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची हैं। इसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काट के कूट लिया है चटपटा करने के लिए। और थोड़ा डालूंगी इसके अंदर मैं धनिया पाउडर, और थोड़ा डालूंगी इसके अंदर गरम मसाला। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले आलूओं को इसमें साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, बाद में हमें जितना पानी चाहिए होगा उसमें हम गूंद लेंगे। इसको अच्छे से पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालती जाऊँगी और गूंद लूँगी। एकदम नहीं डालना, ऐसा ना हो पतला हो जाए। सारा मैं गूंद लेती हूँ इसे। बस ऐसे ही हमें इसे सारा गूंदना है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगा है इसके अंदर, ज़्यादा पानी नहीं डाला मैंने।
ना ही इतना पतला हो और ना ही इतना सख्त हो। आप देख सकते हैं, नज़र आ रहा है ना कैसा है ये। आना पड़ेगा मुझे। बस अब हम इसे रखते हैं साइड पर। अब हम यहाँ पे लेंगे, इसका मुंह बनाएंगे। 2 चम्मच लेंगे घी, और 2 चम्मच लेंगे इसके अंदर मैदा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें, ऐसे हमने बना लिया इसको। इसको रखते हैं साइड पर। तो ये हमारे पास आटा, इसको हम पेड़ा बना लेते हैं अच्छे से। 1 बना लें या 2 बना लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके ऊपर हम यहाँ डालेंगे मैदा। पहले हम इसे रोटी के जैसे बेल लेते हैं, ऐसे। ये देखिए, ऐसे बेल लेंगे हम। रोटी पूरी जैसे रोटी बेलते हैं ना, ऐसे बेल लेंगे। पूरी रोटी बेल लेंगे ऐसे। देखिए मैंने कितनी बड़ी एक ही रोटी बेली है सारी। जितनी मोटी रोटी हम बनाते हैं बस उतनी ही मोटाई रखनी है इसकी। अब हमने जो मून बनाया था इसका, ये हम डालेंगे इसके ऊपर। सारा हम इसको फैला देंगे ऐसे हाथ की मदद से। सारा हमारी रोटी को घी लग गया है। अब हम इसे उठाएंगे ऐसे, ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ना, ऐसे। ये देखिए, इसको हमने दबा देंगे और पूरा ऐसे खींच लेंगे। ये कर लेंगे इसको। अच्छा, तो अब हम इसके कर लेंगे ऐसे कटिंग। ये इतनी बड़ी 1-1 इंच के टुकड़े की सभी कटिंग कर लेंगे। ये एक बार में इतना टाइम नहीं लगा और इतनी जल्दी बनने वाली है माशाल्लाह ये समोसे पूरी। और आप इसे बना के 1-1.5 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे कोई मेहमान आए फ़ौरन फ्राई करें और दे दें उन्हें। झटपट बनने वाली समोसा कचौरी, आप समोसे कहें, कचौरी कहें, कुछ भी कह लें। इस तरीके से अब हम सारी उठा के इसको रख देंगे। ये हमने सारी कर ली है ऐसे। अब हम इसको थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसको ऐसे हाथ की मदद से ऐसे करेंगे। ठीक है, अब हम इसे बेल लेंगे अच्छे से। पतला सा बेलना है बिल्कुल। जिस पर फ्राई होंगे ना, जितने हमने इनको लपेटा सारे इनके पर्दे खुलेंगे। ये हो गया। अब हम इस पे लगाएंगे ये मून। ये हो गया। अब हम इसको जैसे पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से गैसे करेंगे। फिर ये ऐसे और ये, और फिर हाथ की मदद से हम दबा देंगे इसे। चलिए, सारे हम ऐसे ही बना के रख लेते हैं, फिर फ्राई करते हैं।
ऑयल गर्म हो रहा है, तो अब हम इसे देखते हैं ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। चेक करते हैं, अभी ठंडा है। और हमें इतने ही ऑयल में डालना है ताकि हमारे अच्छे से ये समोसे अंदर तक पक जाएं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे इसे आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ना दूसरी साइड चेंज कर रहे हैं। डालें तो ये हमारे समोसे कचौरी तैयार हो गई है और बहुत ही मज़े की, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी है खाने में तो। और ये साथ है इमली की चटनी, जो कि कल मैंने शॉर्ट में भी डाली है और उसमें डाली है ना। हाँ, तो आप उसकी रेसिपी देख सकते हैं। ये वही चटनी है और बहुत मज़ा आ रहा है खाकर।